अभी अभी आया ताजा लोकसभा ओपिनियन पोल देखकर उड़ गई भाजपा वालों की नींद। क्या इस बार केंद्र से हो सकते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या इस बार केंद्र में बना लेगी कांग्रेस महागठबंधन अपनी सरकार? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश में कुल लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें तो लोकसभा की 543 सीटें हैं। अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो आपको 272 सीट की जरूरत होगी। किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो जरूरत होगी, तो उस पार्टी की अगर 272 सीट जीत लेती है तो वो पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना लेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना केंद्र में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की बात कर लेते हैं। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 में से बीजेपी को यहाँ पर 14 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 11 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं उड़ीसा की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 17 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है केरल। केरल में कुल लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 14 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 4 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है तेलंगाना। यहाँ पर कुल लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 12 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से बीजेपी को 11 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है और अन्य दल को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता अपना झारखंड। झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 10 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 18 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है बिहार। यहाँ पर कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 30 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 में से बीजेपी को 11 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 28 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 21 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है नागालैंड। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 1 सीट है। 1 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही। अगला राज्य आ जाता है गुजरात। गुजरात राज्य भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से बीजेपी को 16 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 10 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 80 सीट है। 80 में से बीजेपी को 50 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 30 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं कर्नाटक की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 28 सीटें। 28 में से बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 20 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 में से बीजेपी को 20 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 28 सीट मिल सकती है। अगला राज्य की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ पर कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 में से बीजेपी को 10 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 32 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है पंजाब। यहाँ पर कुल लोकसभा की
13 सीटें हैं, 13 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 10 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 में से बीजेपी को 6 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है हरियाणा। यहाँ पर कुल लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। यहाँ पर अच्छा खासा टक्कर दोनों पार्टी के बीच में देखा जा सकता है। अगला राज्य आ जाता है उत्तराखंड। यहाँ पर कुल लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है गोवा। गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है त्रिपुरा। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस महागठबंधन को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिल सकती है, यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है सिक्किम। यहाँ पर कुल लोकसभा की 1 सीट है, 1 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है, यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य आ जाता है मिजोरम। यहाँ पर कुल लोकसभा की 1 सीट है मात्र, बीजेपी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही, यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर कुल लोकसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है और कांग्रेस महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। अगला राज्य आ जाता है मणिपुर। यहाँ पर कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस को मिल सकती है, यहाँ पर भाजपा को 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल 543 सीटों का ओपिनियन पोल के माध्यम से देख चुके हैं। तो 543 सीट में से बीजेपी को 208 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 311 सीट मिल सकती है और अन्य दल को 24 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।